ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हरतालिका पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से इस दिन पूजा की जाती है और कितनी बार पूजा की जाती है, पूजा का विधान क्या है, कौन सी बातें इस दिन ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अगर किसी भी महिला को पीरियड आ जाते हैं तो पीरियड में आप पूजा कैसे कर सकते हैं और इस व्रत का पारण कब किया जाता है, यह सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत को रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि ये व्रत निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज खास तौर से उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज से जुड़े व्रत नियम के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस पूजा का मुहूर्त क्या है। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता ने उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे से कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा न हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं। आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगा। इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:01 पर होगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज व्रत के नियम। हरतालिका तीज व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। एक बार किसी व्यक्ति द्वारा हरतालिका तीज व्रत का पालन करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए यह व्रत सोच समझकर करें। यदि सूतक आदि के कारण पूजा न कर पाए तो भी व्रत करें और दूर बैठकर कथा जरूर सुने, क्योंकि कथा सुनने मात्र से आपके अंदर जितनी भी बुराइयां होंगी और जो भी परेशानी होंगी सब दूर हो जाएंगी। हरतालिका तीज पर रात में जगकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और सायंकाल पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा जरूर सुने। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की घटनाओं से अवगत कराने के लिए यह कथा सुनाई थी। हरतालिका तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान शिव शंभु पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पूर्व तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया था। उस दौरान तुमने सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, हर मौसम में तुमने अपना तप जारी रखा। इससे तुम्हारे पिता पर्वतराज काफी दुखी थे। इसी बीच नारद मुनि तुम्हारे घर पहुँचे। तुम्हारे पिता ने उनसे आने का कारण जाना तो नारद जी ने कहा, वह भगवान विष्णु के आदेश पर यहाँ आए हैं। भगवान विष्णु
आपकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं, अतः वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी राय जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। पर्वतराज की स्वीकृति पाकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनको विवाह के बारे में सूचित करते हैं, लेकिन जब इस विवाह की जानकारी तुम्हें होती है तो तुम दुखी हो जाती हो, क्योंकि तुम अपने मन से मुझे अपना पति स्वीकार कर चुकी हो। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं कि तुम अपने मन की पीड़ा सहेली से कहती हो। इस पर सहेली ने तुम्हें एक घनघोर वन में जाकर शिव जी की आराधना करने का सुझाव दिया। तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने लगी। तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने लगती हो। जब इसके बारे में तुम मुझे प्राप्त करने के लिए वन में साधना करने लगती हो। जब इसके बारे में तुम्हारे पिता को ज्ञात हुआ तो वो बहुत दुखी हुए। वह सोचने लगे कि विष्णु जी बारात लेकर द्वार पर आएंगे और पुत्री घर पर नहीं होगी तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हें खोजने के लिए पृथ्वी और पाताल के हर कोने में अपने दूत भेजे, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। तुम एक वन में गुफा के अंदर मेरी साधना में लीन थी। श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। इसी बीच तुम्हारे पिता उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। तब तुमने अपने पिता पर्वतराज से कहा कि तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। तुम एक शर्त पर ही घर जाओगी। जब तुम्हारी शादी भगवान शिव से कराई जाएगी। तुम्हारे पिता ने शर्त स्वीकार कर ली और बाद में हम दोनों का विवाह करा दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया उसके कारण ही हम दोनों का विवाह हुआ। जो भी महिला पूरे मनोयोग से इस व्रत को करती है उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। इस व्रत के फलस्वरूप उस महिला को अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी जानकारी हरतालिका तीज कब है और उसकी पूजा विधि और कथा क्या है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय भोलेनाथ।